हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं। यह हमारे विज्ञान की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारे चारों ओर गतिशील वस्तु। देखो, जो वस्तुएं होती हैं या तो विराम अवस्था में होती है, मतलब कि रुकी हुई होती है, या तो गति करती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, जैसे पेड़। पेड़ क्या है? पेड़ यहाँ ही पे रहेगा और कहीं भी इधर से उधर नहीं होगा। मगर पतंग क्या है? पतंग आपकी जो होती है वो बेसिकली इधर से उधर गति करती रहती है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो गति आप क्या लिख सकते हो? आप बटरफ्लाई, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये लिख सकते हो बटरफ्लाई। ठीक है ना, आपके आसपास बटरफ्लाई भी होता है ना, तो आप बटरफ्लाई लिख सकते हो। तो बटरफ्लाई जो होता है हमारा वो होता है तितली। हिंदी में हम लिखेंगे उसे तितली। ती मैं इसको मिटा के वापस लिख देता हूँ, तितली। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो किताब। फिर आप लिख सकते हो लड़का, है ना। तितली, लड़का, टेबल। अब देखो, टेबल भी आप लिख सकते हो। टेबल यहाँ पे लिखा दे रखा है ना, टेबल। तो ये नीचे में टेबल बना हुआ है। टेबल, कार। और आप लिख सकते हो क्या? और आप इमारत लिख सकते हो, इमारत, बिल्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर देखो कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने बिल्ली लिख दिया। जो आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें हों, तो यहाँ पर हमने विराम अवस्था में लिखा है बेसिकली किताब, टेबल, इमारत, कार, बिल्ली लिख दिया हमने, लड़का लिख दिया। ठीक है, तो और भी हमारे पास कई तरह की चीज़ें हैं। अगर मैं आसपास देखूँ तो चेयर है। ठीक है ना, तो आप चेयर भी लिख सकते हो। चेयर क्या होता है? कुर्सी को कहते हैं, तो कुर्सी लिख लो, कुर्सी। ठीक है ना, किताबें आपने लिख चुकी हैं, आप पेन लिख लो, पेन। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर अ, जानवर, किसी भी जानवर का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया चूहा। अब इसको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें जो हमने लिखा है उसी को हमें यहाँ पर अब लिखना है विराम अवस्था में। विराम अवस्था में अलग से लिखना है जो जो विराम अवस्था में होंगे। अब जैसे कि क्या हो गया आपका? किताब, किताब हो जाएगा पहले तो। और गतिशील में हम यहाँ पे लिखेंगे तितली। ठीक है, ओके। अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा टेबल। ये विराम अवस्था में होता है। और लड़का, ये चलता रहता है, गति करता रहता है। और उसके बाद अब अगला है कार, कार। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमारत। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है बेसिकली आपका कुर्सी। और ये हो जाएगा बिल्ली। तो इस तरह से हमने अपना वर्कशीट आज का पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने अब इसको क्या किया? अलग अलग भागों में बांट दिया। विराम अवस्था में कितनी चीज़ें, किताब नहीं हिलती, टेबल नहीं हिलता, इमारत नहीं हिलती, कुर्सी नहीं हिलती, मतलब आप जब तक हिलाओगे नहीं तब तक नहीं हिलेगी। और पतंग वगैरह हिलती रहेगी, तितली हिलते रहेगा, लड़का, कार, बिल्ली, ये सब चलते रहते हैं, तो ये मोशन में करते रहते हैं। तो ये हमारे गतिशील वस्तु और ये विराम में वस्तु होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वर्कशीट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।